शादियां जो होती हैं, औरतों का जो है अलग फंक्शन होता है और मर्दों का अलग फंक्शन होता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। न कोई चेतावनी, न दूसरा मौका। आप सोच रहे होंगे, क्या ये किसी फिल्म की कहानी है? नहीं, ये असल दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन सच में जानते बहुत कम हैं। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के उन कानूनों की जो सिर्फ सख्त नहीं बल्कि कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, रिश्ते खुले हो रहे हैं, लाइफस्टाइल आज़ाद हो रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह भी है जहां हाथ पकड़ने से लेकर सोच तक पर पहरा हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या सच में कोई देश इतना अलग हो सकता है, या फिर हमें जो दिखाया जाता है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इस वीडियो में आप सिर्फ अजीब नियम नहीं सुनेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे एक पूरा देश डर, आस्था और अनुशासन के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है। कुछ कानून आपको सही लगेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अंदर तक झकझोर देंगे। और सबसे बड़ी बात, इन नियमों के बारे में जो इंटरनेट पर बताया जाता है वो पूरी कहानी नहीं होती। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप सऊदी अरब को जानते हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आज जो बातें सामने आने वाली हैं वो आपके दिमाग में एक ही सवाल छोड़ देंगी, क्या हम सच में दुनिया को उतना जानते हैं जितना हम समझते हैं? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खुलासे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अब भी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों कहा जाता है सऊदी अरब को अजीबोगरीब नियमों वाला देश? क्यों यहाँ जादू टोने करने पर सजा दी जाती है? क्यों यहाँ आम मुस्लिम शराब नहीं पी सकते? क्यों सऊदी में बर्थ कंट्रोल जैसी कोई पॉलिसी नहीं है? अगर शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाया तो हो सकती है सख्त कार्रवाई। यहाँ पोर्क खाना सख्त मना है। ऑन रोड अपने पार्टनर का हाथ पकड़ने पर भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। ऐसे ही हैरत अंगेज नियम जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्लाम के उदय का केंद्र है सऊदी अरब, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ है और इस्लाम का गढ़ कहलाता है। 21,49,690 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला यह देश आज मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल भंडार, रूबल खली का रेगिस्तान, ऊंट, खजूर और पारंपरिक बेदौइन संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये पता नहीं अरबी में शुक्रान। ये जो खजूर है काफी मीठा है, टेस्टी है, सॉफ्ट भी है। ये वाले खजूर ये सबको हवा पिला रहे हैं। शुक्रान। लेकिन इसकी पहचान इसके सख्त और अजीब नियम हैं, जो इसे दुनिया के नक्शे पर अलग से हाईलाइट करने का काम करते हैं। इसीलिए सऊदी को सख्त नियमों का घर भी कहा जाता है। जैसे पहला नियम है नंबर 1, बर्थ कंट्रोल। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई योजनाएं बना रहे हैं, और हम दो हमारे दो का नारा लगाकर पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 3 करोड़ से अधिक आबादी वाला सऊदी न तो बर्थ कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करता है और न ही पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करता है, बल्कि सरकार पूरी छूट देती है कि कपल अपनी मर्जी से कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह फैसला उन्हीं पर डिपेंड है। लेकिन बच्चे पैदा करने और शादी रचाने के लिए भी सऊदी सरकार ने कई नियम बना रखे हैं। जैसे
अगर आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो आपकी शादी होनी चाहिए, यानी लिव इन रिलेशनशिप का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर फिर भी कोई महिला रिलेशनशिप में बेबी कंसीव कर लेती है तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और समाज में इस बच्चे को गंदी नजर से देखा जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई कपल मेडिकल स्टोर से प्रोटेक्शन भी लेने जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि वह मैरिड है या अनमैरिड। और कई मेडिकल शॉप्स तो ऐसी हैं जहां प्रोटेक्शन मिलती ही नहीं है, इसलिए यहां लिव इन रिलेशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, ब्लैक मैजिक। आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां ब्लैक मैजिक ना होता हो, क्योंकि आज लोगों की विश्वास की डोर इस काले जादू से जुड़ी हुई है और कई देशों की सरकार भी इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेती। लेकिन सऊदी में यह ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। यहां तक कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले लोगों और मंत्रों पर भी सऊदी सरकार ने बैन लगा दिया है। और तो और ब्लैक मैजिक पर बेस्ड किस्से, कहानियां, सीरियल और बुक्स वगैरह भी यहां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, क्योंकि यह एक मुस्लिम देश है और इस्लाम में जादू टोने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए सऊदी ने भी इस ब्लैक मैजिक को अपने देश से दूर ही रखा है और ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज की रोकथाम करने के लिए सऊदी सरकार ने एक स्पेशल कमिटी का भी गठन किया है, जिसे कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइस के नाम से जाना जाता है। यह टीम देश भर में ऐसी एक्टिविटीज पर पैनी नजर बनाए रखती है और जहां भी ब्लैक मैजिक से जुड़े सबूत मिलते हैं तुरंत वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और ब्लैक मैजिक करने वाले को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाती है, फिर चाहे वह लोकल्स हों या इमिग्रेंट्स। नंबर 3, ड्रग्स यूथ से लेकर पूरे देश को तबाही के रास्ते पर लाने वाला हानिकारक पदार्थ है ड्रग्स, जो यूथ का तो भविष्य खराब कर ही रहा है, साथ ही अलग अलग देशों को भी बर्बादी के मुहाने पर लाने की कोशिश में लगा है। और इसी बर्बादी को अपनी दहलीज तक आने से रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ड्रग्स पर बैन लगा दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई चोरी छुपे ड्रग्स फूंकता हुआ दिखा तो उसे गिरफ्तार तो किया ही जाता है, उसके बाद उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन यदि फिर से दोषी ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे इस बार कोड़ों की नहीं बल्कि मौत की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सऊदी में रिश्वत लेने, किसी चीज की तस्करी करने पर भी कोड़े मारने की सजा ही मिलती है। यही वजह है कि अपराधी भी अपराध करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचता है और सऊदी की बेरहम सज्जाओं के चलते अपराध करने से दूर रहना ही बेहतर समझता है। नंबर 4, दुष्कर्म। आज हर देश में, फिर चाहे वह अमेरिका हो या भारत, हर रोज अनेकों मासूम लड़कियां दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं और कुछ रेपिस्ट को तो सजा तक नहीं मिल पाती और वे आजादी से घूमते फिरते हैं। लेकिन सऊदी में न तो दुष्कर्म के केस देखने को मिलते हैं और न ही दुष्कर्मी, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई रेपिस्ट किसी महिला के साथ गलत काम करते हुए दोषी पाया गया तो उसे सबके सामने सजा ए मौत दी जाएगी और सिर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा और इस अपराध की माफी मिलना नामुमकिन है, यानी जान तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए सऊदी में आपको न के बराबर दुष्कर्म के केस देखने और सुनने को मिलेंगे। नंबर 5, समलैंगिकता। आज कई देशों में समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई है और LGBTQ से जुड़े कई त्योहार भी खुलकर मनाए जाते हैं। लेकिन एक मुस्लिम देश होने के नाते सऊदी समलैंगिकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, बल्कि समलैंगिकों को यह देश इतना नापसंद करता है कि अगर समलैंगिक लोगों को कहीं एक साथ नजदीकी बढ़ाते देखा जाता है तो उन्हें सऊदी पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें कोड़े मारने से लेकर जेल में सड़ने तक की सजा सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, यह सजा डेथ पेनल्टी में भी बदल सकती है। इसलिए इस देश में आपको LGBTQ समुदाय देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 6, गैम्बलिंग। सऊदी एक ऐसा देश है जो जुआ खेलने और सट्टा लगाने पर सख्त एतराज जताता है, इसीलिए आज तक यहाँ कोई कैसीनो नहीं खुला है और न ही जिस तरह दूसरे देशों में मैच पर बैट लगाई जाती है वैसा नियम या शौक इस देश में देखने को मिलता है, यानी सट्टेबाजी पूरी तरह से बैन है। लेकिन अगर फिर भी कोई सरकार की नाक के नीचे गैम्बलिंग करता हुआ दबोचा जाता है तो उसे कई साल तक जेल की हवा खानी पड़ती है। सिर्फ हवालात में साल गुजारना काफी नहीं है, बल्कि इस सजा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी भुगतना पड़ता है।
लेकिन सरकार चाहे कितनी ही सख्त क्यों ना हो, सऊदी वासी कैसे ना कैसे करके गैम्बलिंग कर ही लेते हैं। आजकल कई लोग वीपीएन की मदद से गैम्बलिंग करते हैं, जिससे पुलिस उन्हें शक के घेरे में नहीं ले पाती और ये गैम्बलर छुप छुप कर गैम्बलिंग से पैसा कमाते रहते हैं। इतना ही नहीं, सऊदी की राजधानी रियाद में भी अक्सर हॉर्स रेसिंग पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन यह भी रेगुलर नहीं होता। नंबर 7, प्रेयर। आज कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां के मुसलमान नमाज में आनाकानी करते हैं और इस्लाम से ताल्लुक रखने के बाद भी अल्लाह की बंदगी नहीं करते। पर सऊदी का धार्मिक कानून ऐसा है कि इस देश में हर मुस्लिम को हर रोज अल्लाह को याद करना होता है। इतना ही नहीं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने पर भी जोर दिया जाता है। जब भी यहां अजान होती है तो दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं और अपनी दुकानों को अल्लाह के सुपुर्द करके इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए आपको अजान के वक्त ज्यादातर दुकानें खाली ही मिलेंगी, जिनमें सामान तो होगा पर उनके मालिक नहीं। शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी छोटी शॉप्स भी अजान के वक्त थमसी जाती हैं और पेट्रोलिंग पुलिस भी गश्त लगाकर देखती है। इसलिए यहां नमाज छोड़ना इम्पॉसिबल है। नंबर 8, ईशनिंदा। मुस्लिम देश सऊदी में धर्म काफी सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है और अगर मुद्दा इस्लाम से जुड़ा हो फिर तो मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए सऊदी में ईशनिंदा यानी अल्लाह के खिलाफ गलत बात बोलना एक गंभीर अपराध की तरह देखा जाता है। अगर कोई भी ईशनिंदा करता है तो सऊदी का कानून उसे बिल्कुल नहीं बख्शता, बल्कि उसे सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया जाता है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन करने वाले पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। इस देश में इस्लाम के अलावा कोई भी दूसरा धर्म फैल नहीं सकता है और न ही उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इस्लाम धर्म को त्यागना, इस्लामिक कानून के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब चीजें यहाँ गैर कानूनी मानी जाती। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप सऊदी जाएं तो रिलीजन से जुड़े किसी भी टॉपिक पर बात न करें। नंबर 9, नो पीडीए। अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। इस नियम के तहत कोई भी कपल पब्लिक प्लेस पर न तो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ सकता है और न ही उसे गले लगा सकता है। यानी जो भी लव मोमेंट्स दूसरे लोगों को अजीब फील करा सकते हैं वे सब करना सख्त मना है और खुले में किस करने पर तो सख्त एतराज जताया जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस पर पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें। नंबर 10, वियरिंग क्लोथ्स। सऊदी में पहनावे को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत होती है महिलाओं को, जो अपनी मर्जी मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती हैं और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना तो लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है जहां महिलाओं को पर्दे में रहने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बेशक आज मॉडर्न जमाने के चलते सऊदी बदल रहा हो, लेकिन कपड़ों पर ध्यान देना फिर भी जरूरी है। अगर कोई महिला सऊदी जा रही है तो जरूरी है कि वह पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहने जिनमें कंधे, ब्रेस्ट और घुटने ढके हों, बहुत टाइट, ट्रांसपेरेंट यानी ऐसे कपड़े जिनके अंदर से शरीर दिखे। छोटे कपड़े जैसे मिनी स्कर्ट, स्लीवलेस टॉप और टाइट जीन्स पहनने से भी बचे। और अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रही हैं तो सिर ढका होना जरूरी है। नंबर 11, नो अल्कोहल। आज शराब पीना नॉर्मल बात हो गई है। शादी से लेकर पार्टियों तक में बोतलें खुलना आम बात है, लेकिन सऊदी में आज भी शराब पर भारी प्रतिबंध देखने को मिलता है। बेशक विजन 2030 के तहत अब सऊदी में कुछ शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन 2026 की शुरुआत से इन दुकानों पर भी सिर्फ हाई सैलरी वाले लोग ही जा सकते हैं और इनमें भी गैर मुस्लिम होना जरूरी है, जबकि आम जनता और टूरिस्ट्स के लिए शराब अब भी एक ख्वाब की तरह है जो कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। नंबर 12, सेपरेट मैरिज सेरेमनी। सऊदी में शादी बड़े ही अतरंगी तरीके से होती है। नॉर्मली शादी में दोनों ही साइड के लोग एक साथ हॉल में जमा होते हैं और महिला पुरुष सब साथ मिलकर दावत उड़ाते हैं, लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं होता। यहाँ शादी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ महिलाएं होती हैं, दूसरी तरफ पुरुष, जिनमें ससुराल और मायके के लोग शामिल होते हैं। पुरुष खेमे में पुरुष लोग दावत का मजा उठाते हैं, जबकि महिला खेमे में महिलाएं होती हैं और निकाह के बाद ही दूल्हा भी अपनी दुल्हन को देखने आता है। उसके साथ किसी दूसरे पुरुष का महिला खेमे में आना मना होता है, इसलिए आपको यहाँ की शादी कुछ अजीब लग सकती है। तो दोस्तों,
ये थे सऊदी अरब के कुछ मजेदार और हैरानी से भर देने वाले नियम। वैसे आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे सही लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।